अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। Have you kept any rozas? No, I'm eating 24/7. रोजे रखें और just enjoy ईद आफ्टर। जब आप साफ पाक नियत से अगर रोज़ा रखें तो आपको आसानी होती है। गॉड रियली हेल्प। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। एंड रमज़ान की सारी बरकतें हम कोशिश करें कि इस रमज़ान हम हासिल करें, विच इज़ बाय ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम सारे रोज़े रखें। सबसे इम्पोर्टेंट कुरान की खूब 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 तिलावत करें और हो सके तो कोशिश करें कि एटलीस्ट इफ़ नॉट पूरा कुछ एटलीस्ट हम एक सफ़ा तर्जुमे के साथ पढ़े ताकि कुरान हमारे अंदर उतरे, कुरान का मैसेज हमारे अंदर उतरे। हम कोशिश करें कि हम अपनी ज़कात को प्रॉपर तरीके से निकालें। एंड मैं तो कहूँगी अभी ही कुछ दिन रह गया तो कोशिश करें कि आप लोग फ़ौरन हिसाब किताब कर लीजिए और जिसको देना है दे दीजिए ताकि बाकी के लोग भी अपना रमज़ान खूबसूरती के साथ और आसानी के साथ कर सके। एंड यस, ये महीना मगफिरत वाला है। यही वो महीना है जब मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आसमानी किताबें उतरी थी। तो ये बहुत बरकतों वाला महीना है। अल्लाह इस महीने में जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और जन्नत के सारे दरवाजे खोल देते हैं। तो हम कोशिश करें कि हम अपने अमाल को, अपनी इबादतों को इतना स्ट्रांग बनाएं कि हम इस तरीके से हो जाए कि अल्लाह कहे कि मेरा बंदा जो गेट से घुसना चाहता है जन्नत, उस गेट से घुस जा और अपनी जिंदगी को चेंज करने का, तब्दील करने का ये मौका जाने ना दे। अस्सलाम वालेकुम। Since it's the time of Ramzan, have you kept any rozas and are you following some kind of plan for that? No, I'm eating 24/7. No, I'm eating 24/7. You're not keeping any rozas as such? No, and I mean, not at all. I've never done that in my life. No, and I mean, not at all. Wait for Eid and then रोजे रखें और just enjoy ईद आफ्टर दैट। आप रोजे रखते हैं? जी रखता हूँ, जी रखता हूँ, जी रखता हूँ। पूरे नहीं रख पाता लेकिन रखता जरूर। ओके, रमज़ान काफ़ी बरकत का महीना होता है, तो ऐसी कोई यादें रमज़ान से आपकी जुड़ी हुई हो जो आप शेयर करना चाहें? रमज़ान से तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और बचपन से लेके आज तक। आई थिंक रमज़ान में आप जब रोज़े रखते हैं काफ़ी लंबा, और अब तो गर्मियों में और भी मतलब डिफ़िकल्ट होता जा रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जब आप साफ पाक नियत से अगर रोज़ा रखें तो आपको आसानी होती है। गॉड रियली हेल्प्स यू। आई फील, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कहीं ना कहीं आप में वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप रोज़े रखते हैं। लेकिन बचपन में अक्सर ऐसा होता था कि एक छोटा सा इट्स सिली बट आई लाइक टू शेयर कि मी एंड माई ब्रदर लाइक वी यूज्ड टू जानबूझ के सोने की एक्टिंग करते थे रोज़ा नहीं रखने के लिए। नहीं रखना है रोज़ा जब हम 5-6 साल के थे। तो 5-6 साल के टाइम से ही लाइक घर में ऐसा होता था कि कोशिश करो। कोई प्रेशर नहीं था मेरे घर में, कभी भी प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि नहीं तुम्हें रोज़ा रखना है। इट वॉज ऑलवेज लाइक कि नहीं रख पाई तो तुम पानी पी लेना, खाना खा लेना आधे दिन बाद, बट ट्राई। सो आई थिंक दैट इज़ हाउ इट इज़ इन मी दैट आई ऑलवेज ट्राई। अब हम तस्करा करेंगे चौथे रुकन का, वो है सौम, रोजा। हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है, जिसकी सेहत अच्छी है, कि वो रोजा रखे रमजान के महीने में और पीने और खाने से परहेज करे। फजर से लेकर मगरिब तक वो परहेज करे खाने और पीने से, रमजान के महीने में फर्ज है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183, रोजा हमने आपके ऊपर फर्ज करार किया है जैसे पहले लोगों पर फर्ज करार किया था ताकि आप परहेजगार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा फर्ज करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। इफ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिजायर्स। और रोजे रखने के कई फायदे हैं। आज साइंस कहती है अगर रोजा रखे 1 महीने तक जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं,
आपका इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। आप पैदाइश से मौत तक के सिगरेट से परहेज कर सकते। अगर आप शराब पीने से परहेज कर सकते फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह आप पैदाइश से मौत तक शराब से परहेज कर सकते। ये एक मौका है गलत आदतों से छुटकारा पाने का, और कई फायदे इसके मैं तकरीर किया हूं इसके ऊपर। लेकिन रोजे के बारे में जिक्र बाइबल में भी आता है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में, और गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 में कि रोजा रखो। मेरा नाम अभिनव कुमार सिंह है सर। आई बिलोंग्स फ्रॉम आमबारी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया। सर माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूं सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूं, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है, और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोजा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोजा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोजा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है, और आप मूर्ति पूजा कर रहे मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे है सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। जी नाजरीन, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।